नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक महान वीर योद्धा की, जो अपने राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड है। और हम बात करेंगे आला और उद्दल की। आला और उद्दल, सबसे मेन चीज आती है कि ये जो दोनों वीर योद्धा हैं, ये दोनों क्यों प्रसिद्ध रहे, दोनों का किससे संबंध था, सबसे मेन चीज हमें ये जाननी है। तो देखिए, एक राज्य था महोबा। महोबा जो राज्य था, महोबा का शासक था परमर्दी देव चंदेल। तो परमर्दी देव चंदेल जो था, उसके दरबार में दो महान वीर थे, आला और उद्दल। ठीक है, ये जो है वो अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध थे, और ये कह सकते हैं कि एक तरह से अपनी मातृभूमि के रक्षक थे। तो हुआ क्या कि परमर्दी देव चंदेल पर जो है वो आक्रमण किया किसने? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव चंदेल पे आक्रमण किया, और जिस समय आक्रमण किया उस समय ये जो दोनों थे, आला और उद्दल, जो है वो जो वहां के शासक थे परमर्दी देव, उनसे नाराज थे। इनके आपस में कोई मनमुटाव हो गया था, तो दोनों आपस में नाराज थे। ठीक है, तो जब पृथ्वीराज का आक्रमण, पृथ्वीराज का उस समय नाम था, एक बहुत बड़ी सेना थी पृथ्वीराज के पास। तो जब पृथ्वीराज का आक्रमण हुआ, उस टाइम पर परमर्दी देव ने इसको, आला और उद्दल को समझाया कि भाई अभी देखो कि आक्रमण हो रहा है, तो इस आक्रमण के समय में जो है वो आपको जो है वो साथ देना चाहिए। तो इन दोनों ने स्पष्ट मना कर दिया। इन्होंने कहा भाई हम साथ क्यों दें, जब आपको मर्जी होती है तब हमें डांट देते हो, मर्जी होती है हमारे पास जैसा व्यवहार करते हो। तो उस समय इन्होंने मना कर दिया, परमर्दी देव वापस आ गया। लेकिन सेना जो थी पृथ्वीराज की, वो लगभग सिर पे खड़ी थी। ठीक है, तो उस स्थिति में इनकी जो माँ थी, आला और उद्दल की जो माँ थी, माँ ने इनको समझाया और इनको ये कहा कि भाई देखो, तुम्हारी आपस की लड़ाई जो है वो अलग है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने देश को बचाना है, और अपने देश को बचाने के लिए तुम्हें आपस की लड़ाई में ध्यान नहीं देना है। तुम्हें जो है वो परमर्दी देव की सहायता करनी चाहिए। तो आला उद्दल को उसकी जो माँ थी, माँ ने समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। वो कहानी थी कौरवों की, कौरव पांडवों की कहानी उसने सुनाई। उसने कहा कि एक बार कौरव जो थे, तो कौरवों को किसी शत्रु ने घेर लिया चारों तरफ से। तो युधिष्ठिर को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने अर्जुन और भीम को कहा कि आप जाइए सहायता के लिए और कौरवों को बचाइए। तो अर्जुन और भीम जो थे, उन्होंने कहा कि भैया आप कैसी बात कर रहे हैं, आप ये उन कौरवों की बात कर रहे हैं जो हर बात पर हमें जो है वो मारने के लिए अलग अलग प्रकार के बहाने रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, उनको बचाने की बात कर रहे हैं। तो उस समय युधिष्ठिर ने बड़ी एक अच्छी बात कही थी। युधिष्ठिर ने कहा था कि वयम पंचम अधिकम शतम, कि जब हमारे बीच में आपसी लड़ाई होती है, तो आपस की लड़ाई में तो हम पांच हैं, पांच पांडव हैं, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी आती है, कोई तीसरा आदमी आकर अगर करता है, तो हम जो है वो पांच नहीं है, तब हम क्या है, वयम अधिकम पंचम अधिकम शतम, हम पांच हैं, पांच से 100 से 5 ज्यादा है। इट मीन्स हम जो है वो कितने हैं, 105 है। ये कहानी सुनाई किसने? माँ ने, आला उद्दल की माँ ने जो है ये कहानी सुनाई आला उद्दल को, सिर्फ इसलिए कि वो मातृभूमि के लिए जो है वो अपने आप को समर्पित कर दें, और आपसी लड़ाई को जो है वो पूरी तरह से भूल जाए। देखिए, ये जो स्थितियां बनती है, जब आला उद्दल की माँ को स्पष्ट पता है कि पृथ्वीराज की सेना इतनी बड़ी है, जहां उनको जीत पाना बिल्कुल मुश्किल है, जीत पाना संभव नहीं है, सफलता की गुंजाइश शून्य है, लेकिन वो अपने पुत्रों को जो है वो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त करने के लिए भी तैयार करके भेजती है। ऐसी जो स्थितियां हैं, ऐसी हमारे राजस्थान के इतिहास में देखने को मिलती है। ठीक है, कि सुत मरियो हित देश रहे और हर क्यों बंधु समाज, मां नहीं हर की जन्म दे और इतरी हर की आज की। पुत्र के देश के लिए बलिदान होने पर जो है वो सारा संसार खुश है। हालांकि उनको दुख है, लेकिन इस चीज की खुशी है कि अपना जो साथी है, अपना जो बेटा है, अपना जो भाई है,
वो देश के लिए काम आया। और माँ को तो इतनी प्रसन्नता हुई कि जितनी उसे जन्म देते समय नहीं, कि सुत मरियो हित देश रहे और हर क्यों बंधु समाज, माँ नहीं हर की जन्म दे और जितरी हर की आज। ठीक है, तो भाई इस तरह से माँ के वचन सुन के आला और उदल जो है वो दोनों के दोनों आ गए कहां पे, महोबा में। और महोबा में आकर उन्होंने पृथ्वीराज से लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई का नाम हमें याद रखना है, उसको कहते हैं तुमुल का युद्ध। उसको कहते हैं तुमुल का युद्ध। ये जो तुमुल का युद्ध था ये 1182 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ, तो हमें याद रखना है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और परमर्दिदेव चंदेल। पृथ्वीराज चौहान और परमर्दिदेव चंदेल के बीच में ये युद्ध हुआ, तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें मेन भूमिका निभाई किसने, इसमें मेन भूमिका निभाई आला और उदल ने। आला और उदल ने जो है वो इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो विजय मिली वो किसको मिली, पृथ्वीराज चौहान को विजय मिली। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान को विजय मिली। ये जो युद्ध था ये युद्ध विजय और जो हार है उसके लिए, हार या जीत के लिए नहीं जाना जाता, ये सिर्फ जाना जाता है परमर्दी देव के दोनों योद्धा आला और उद्दल की वीरता के लिए। आला और उद्दल की वीरता के लिए युद्ध जाना जाता है। दोनों वीर योद्धा जो थे वो लड़ते हुए इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मातृभूमि से बढ़कर जो है वो कुछ नहीं है, मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने दोनों ने ये चीज सिद्ध कर दी। इसी तरह से जिस तरह से ये जोड़ी थी, इसी तरह से राजस्थान के इतिहास में कुछ जोड़ियां और रही, उनके भी हम नाम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी रही। जैसे जैमल और फत्ता, जैता और कूपा। ठीक है, जैमल फत्ता जो है वो किसके दरबार में थे, जैमल फत्ता जो है वो उदय सिंह के दरबार में थे। उदय सिंह कौन से, चित्तौड़गढ़ वाले। और जब अकबर ने आक्रमण किया था तो दोनों ने जो है वो अपने प्राण न्यौछावर किए थे। इसी तरह से जैता और कूपा जो है, जैता कूपा किसके दरबारी थे, किसके पास थे, राम मालदेव के पास, मालदेव के पास जैता और कूपा थे। और ये दोनों के दोनों ने इन्होंने अपनी वीरता कब दिखाई थी, गिरी सुमेल के युद्ध में। आपने पढ़ा होगा ना गिरी सुमेल का युद्ध 1544। गिरी सुमेल के युद्ध में इन दोनों ने जो है अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। इसी तरह से एक नाम हो रहा था गोरा बादल। गोरा बादल जो थे वो रतन सिंह के पास थे। रतन सिंह के दो महान सेना नायक थे, दोनों चाचा भतीजा थे। कविता आती है कि गोरा बादल चचा भतीजा लाखों पे भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी से जब युद्ध हुआ और चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ उस समय इन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो तीन आपको ये याद रखने हैं और एक साथ साथ रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट महान योद्धे जो है आला और उद्दल को। तो इस तरह से परमर्दी देव चंदेल को हराकर 1182 में पृथ्वीराज जो था उसने महोबा पर अधिकार कर लिया। ठीक है।